हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप पाइथन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना चुके हो और अगर डे 1 नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा पहले डे 1 देखो, क्योंकि आज का लेक्चर उसी फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिस्ट्री, इट्स लाइफ साइकिल, एरर्स, कमेंट्स, वाइट स्पेस, टोकेन्स, आइडेंटिफायर्स और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम एक्चुअल कोडिंग की दुनिया में एंट्री लेने वाले हैं। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स, बाइंडिंग, चेन असाइनमेंट, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट। बिलीव मी, ये टॉपिक्स छोटे लगते हैं लेकिन पूरी प्रोग्रामिंग इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल है, इंस्टाग्राम भी है, गैलरी भी है और 5000 फ़ोटोज़ भी हैं। एक क्वेश्चन, ये सारी फ़ोटोज़ कहाँ स्टोर होती हैं? फ़ोन की मेमोरी में। एग्जैक्टली। प्रोग्रामिंग में भी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज़ होती है और उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल क्या होता क्या है। वेरिएबल इज़ अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज़। अब बिगनर्स के लिए इस डेफिनेशन को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर में 5 डब्बे हैं। एक डब्बे में शुगर, एक में राइस, एक में टी, एक में सॉल्ट, एक में बिस्किट। हर डब्बे के ऊपर नाम लिखा हुआ है, शुगर, राइस, टी, सॉल्ट। ये नेम किसके लिए लिखा है? ताकि हमें पता चले अंदर क्या रखा है। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ रखी होती हैं और उन वैल्यूज़ के नेम होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल एक नेम होता है जो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को रिफ़र करता है। याद रखना, वेरिएबल वैल्यू नहीं होता, वेरिएबल सिर्फ वैल्यू का नाम होता है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को हम कंटेनर्स, बॉक्सेस, स्टोरेज लोकेशंस, मेमोरी रेफरेंसेस भी बोलते हैं। जब हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बाइंडिंग। नेक्स्ट हम अब आते हैं चेन असाइनमेंट। इट इज़ अ वे टू असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है, चेन, एक के बाद एक। अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है एक्सप्रेशन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट इज़ इवेलुएटेड टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिजल्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ लो 2 + 3 क्या आया? 5। ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है और रिज़ल्ट मिल रहा है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। पाइथन को कोई काम करने के लिए दिया गया कमांड। इट इज़ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स पाइथन टू परफॉर्म एन एक्शन। नेक्स्ट इज़, जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखना ही असाइनमेंट स्टेटमेंट है। सबसे पहले बेसिक असाइनमेंट, ये वही असाइनमेंट है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे x = 10, y = 5, z = x + 5, प्रिंट z। इसमें वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऑगमेंटेड स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करता है। अपडेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय कंबाइनिंग एन ऑपरेशन विद असाइनमेंट। से x = 10, x + 5। Below are some of the common augmented assignment operators: add and assign, subtract and assign, multiply and assign, divide and assign. Next is indentation in Python. इंडेंटेशन मतलब लाइन के बिगनिंग में स्पेसेस या टैब्स का यूज़ करके कोड ब्लॉक डिफ़ाइन करना। अब बिगनर्स के लिए इजी लैंग्वेज समझे तो इंडेंटेशन मतलब कोड को थोड़ा अंदर लिखना बस। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स।
डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर इन पाइथन। डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। सिंपल लैंग्वेज में डेटा टाइप मीन्स डेटा की कैटेगरी। से स्कूल में स्टूडेंट्स को अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। वैसे ही प्रोग्रामिंग में वैल्यूज़ को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल etc। पाइथन में 3 नंबर डेटा टाइप हैं, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड फ्लोट, थर्ड कॉम्प्लेक्स। अब एक एक को डिटेल में समझेंगे। पहला है इंटीजर। एन इंटीजर इज़ अ डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट and typically requires 28 bytes of memory। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 25 प्रिंट x। इंटीजर का मतलब होल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। एग्जाम्पल 10, 25, 500। इंटीजर टिपिकली 28 बाइट्स मेमोरी लेता है। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर। अब आता है फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर, जैसे 3.14, 5.5। फ्लोट टिपिकली 24 बाइट्स मेमोरी लेता है। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको समझते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा 2+3 आयोटा मैथ्स में। आई यूज़ होता है, ठीक, लेकिन पाइथन में आई की जगह जे यूज़ होता है। यहाँ 2 रियल पार्ट है और जो 3 है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर टिपिकली 32 बाइट्स मेमोरी लेता है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। स्लाइड में देख रहे होगे आप, स्ट्रिंग इट इज़ अ डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स का कलेक्शन। स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स तीनों में लिख सकते हैं। सपोज़ तुम एक बड़ा पैराग्राफ लिखना चाहते हो, नॉर्मल कोट्स में लिखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तब हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग की मेमोरी फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड करती है कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर स्ट्रिंग छोटी होगी मेमोरी कम, स्ट्रिंग बड़ी होगी मेमोरी ज़्यादा। कंप्यूटर को ए समझ आता है? नहीं, कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है। लेटर ए एक्चुअल मेमोरी में 65 स्टोर होता है। इस प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं। एनकोडिंग का नाम दिया है एस्काई और यूनिकोड। एस्काई में लिमिटेड कैरेक्टर्स थे, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, बेसिक सिंबल्स। लेकिन दुनिया में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़, अरेबिक, ये सब भी रिप्रेजेंट करना था, इसलिए यूनिकोड आया और पाइथन यूनिकोड यूज़ करता है। सबसे पहले एक वर्ड याद कर लो, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब पोजीशन या नंबर। पाइथन में काउंटिंग 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइथन का एक स्पेशल फीचर है नेगेटिव इंडेक्सिंग। -1 मीन्स लास्ट कैरेक्टर, -2 मीन्स सेकेंड लास्ट, और ऐसे ही आगे। एस्केप कैरेक्टर इसमें होता है एक। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अगर मुझे लिखना हो इट्स रेनिंग तो क्या होगा? अगर हम इसे सिंगल कोट्स के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे तो कोट जल्दी बंद हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि सिंगल कोट को बैक स्लैश के साथ एस्केप करो। ये बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर है, ये पाइथन को बोलता है नेक्स्ट कैरेक्टर को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करो। नेक्स्ट लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट एक डेटा टाइप है जो एक ही टाइम पर डिफरेंट टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकती है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। ये म्यूटेबल है, इसका मतलब चेंज हो सकता है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को बाद में चेंज कर सकते हैं।
लिस्ट इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग की तरह लिस्ट भी 0 से स्टार्ट होती है। लिस्ट स्लाइसिंग, सपोज़ मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स चाहिए, तब यूज़ होता है स्लाइसिंग। स्टार्ट इंक्लूड होता है, एंड एक्सक्लूड होता है। लिस्ट कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन मतलब ज्वाइन करना। जैसे 2 ट्रेन्स हैं, एक दिल्ली से एक लखनऊ से, दोनों को जोड़ दिया, लॉन्ग ट्रेन बन गई। तो प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही है। लिस्ट रेपिटेशन, सपोज़ एक लिस्ट को बार बार रिपीट करना है, तब एस्टेरिक्स ऑपरेटर यूज़ होता है। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड मतलब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, लिस्ट के अंदर लिस्ट। स्कूल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, वैसे ही लिस्ट के अंदर लिस्ट। नेक्स्ट इज सेट। सबसे पहले एक क्वेश्चन, सपोज़ तुम्हारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स हैं राहुल, नेक्स्ट राहुल, नेक्स्ट राहुल, नेक्स्ट राहुल, 4 बार सेव हो गया। क्या ये यूज़फुल है? नहीं। हम चाहते हैं कि एक ही राहुल हो। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेट। सेट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप दैट कंटेन्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। और हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। सेट मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती और ऑर्डर फिक्स नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सेट की? पहले म्यूटेबल है, अनऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, एलिमेंट्स इम्यूटेबल होने चाहिए। और सेट के यूजेस क्या हैं? मेंबरशिप टेस्टिंग, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। Creation of set. First way is, one way to create a set is by using built-in set function. Empty set, an empty set can be created using built-in set function. Suppose you write my set is equal to set parenthesis. And second way is, another way to create a set is to put all elements inside curly braces separated by commas. Empty curly braces do not make an empty set in Python. This creates an empty dictionary instead. Dictionary data type is introduced in the upcoming lessons. What is tuple? अब आता है टपल। लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है लिस्ट म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल। टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकता है और क्रिएट होने के बाद उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं की जा सकती। इमेजिन करो आधार नंबर, पैन नंबर, DOB, ये बार बार चेंज नहीं होते। इसी टाइप के डेटा को टपल में स्टोर करना यूज़फुल होता है। पैरेंथेसिस, समझ लो तुमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा 10 इज़ नॉट अ टपल, ये टपल नहीं है। अगर तुम पैरेंथेसिस में 10 के बाद कॉमा फिर पैरेंथेसिस क्लोज, तब ये टपल माना जाएगा। अब आप पाइथन के फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।